आज हम आपका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ब्रेक करें। बहुत जनन के पॉडकास्ट में और गाँव में सब जगह एक ही बात फैली है कि जो नेहा दीदी हैं उनके क्रश रहा है ई जनाब पर, मतलब सानू दादा पर, जिनका आप सब लोग कौनो नल्ला कहत है, कौनो जनाब कहित है, कौनो कछु कहित है। ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जो नेहा दीदी हैं उनका क्रश था शोएब के ऊपर। ठीक है, इसी को तोड़ने के लिए हम ई वीडियो बना रहे हैं। इसमें क्या है कि ये बात एकदम सच नहीं है। कैसे सच नहीं है हम प्रूव कर सकेंगे अगर आप लोग हमारा ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अगर आप हमें ये बताएंगे आपको बैठी बोली ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये खड़ी बोली, तो हमारी मदद होगी। हमें ये नहीं पता कि हम खड़ी बोली में जल्दी जल्दी कैसे बोलें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, पर कोशिश जारी है। आई होप आप लोग बताएंगे कि कौन सी बोली ज़्यादा सूट कर रही है। अच्छा, तो अगर बात करें नेहा दीदी और इन नल्ले के बारे में, तो इन दोनों के बीच में उम्र का अंतर है काफ़ी। कम से कम नेहा दीदी 6 साल बड़ी हैं, कम से कम इन जनाब से, यानी शानू दादा से। काहे से नहीं कि नेहा दीदी अभी उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, आप लोग को लगता होगा उम्र इतनी नहीं है, पर हाँ उनकी उम्र चालू अपी और ये जनाब से दोनों से ज़्यादा है। जनाब से कम 6 साल उनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि जब वो एक बार आई थी मौदहा, तब वो लगभग एक बार आई थी अपने बचपन में मामा की शादी में, तब वो लगभग रही होंगी ऐसे ही कुछ 12-13 वगैरह साल की। उस समय शानू दादा बहुत छोटे थे। ठीक है, दोनों लोग तो शादी वगैरह अटेंड किए थे, लेकिन जब दादा छोटे थे और ये दीदी बड़ी थी, तो कैसे कुछ हो सकता है। और दूसरी बात ये, आप लोग ये सोचो कि अगर कोई एक बड़ी लड़की है और वो गांव आती है और वो किसी छोटे से ऐसे ही गरीब जहान बच्चे को देखती है, तो क्या कुछ ऐसा फील कर सकती है? ऐसा हो सकता है। और जब वो एक बार मौदा आई थी ना बचपन में, तभी उनकी उम्र भी नहीं थी कि वो कुछ ऐसा फील कर सकें, किसी को अपना क्रश बना सकें। और उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हो गई, उनका स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह हो गया, तब तो उनका गांव आना ही नहीं हुआ, मौदहा उनका आना ही नहीं हुआ। और जब आना ही नहीं होगा तो आदमी का क्रश कैसे होगा? क्योंकि उस समय के टाइम पे आपको पता है इंटरनेट वगैरह तो कुछ था नहीं, तो कैसे कोई जानेगा कि हाँ ये जनाब टाइप का कोई इंसान बड़ा हो रहा है उस गांव के अंदर, जो कि भी उससे 6-7 साल यंगर हो। वो कैसे जान पाएगा कि कोई ऐसा ऐसा इंसान वहाँ पे बड़ा हो रहा है, मुझे उसके ऊपर अपना क्रश रखना है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहली बात हो गई उम्र का अंतर। दूसरी बात हो गई दोनों शायद कभी मिले ही नहीं हैं फेस टू फेस अपने एल्डर ईयर्स में। मतलब जब वो बड़े हैं, जब वो रोमांटिसाइज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को, तब वो दोनों मिले ही नहीं हैं। अगर वो लोग उस एज में मिले ही नहीं हैं और कभी बचपन में देखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बाद में वो एक रोमांटिक चीज़ को फ़ील कर सकें टुवर्ड्स दिस जनाब। तो सानू दादा और इनका तो कोई मैच ही नहीं है। पता नहीं क्यों कई सारे पॉडकास्टर्स, कई सारे लोग अपने वीडियोज़ में ऐसी बातें करते हैं कि नेहा को क्रश था, इसलिए नेहा अभी अपनी मतलब भड़ास निकालती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं फीचर्स पे। आप लोगों ने देखा होगा नेहा दीदी इतनी सुंदर हैं। जब वो यंगर ईयर्स में रही होंगी, हमने तो उनको 12-13 साल पे ही देखा था। इतनी सुंदर थी, बिल्कुल मोम की गुड़िया लगती थी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगती थी। इतने घने उनके बाल, इतने काले और घने बाल। हम लोग जैसे गांव वगैरह में इतना तेल पानी शैम्पू तो मिलता नहीं है, सबके बाल वो अजीब से पीले पीले से, नहीं आपने देखे होंगे, उस तरीके के हुआ करते थे। इतने काले बाल हम लोगों ने देखे तो हम लोग तो सब सरप्राइज़ रह गए कि अरे बाप रे इतने सुंदर बाल, और देखने में तो कितनी गोरी, कितनी गोल मटोल सुंदर सी, इतने सुंदर उनके फीचर्स। अपने परिवार में वो सबसे सुंदर हैं। अगर कोई लड़की खुद इतनी सुंदर है, उसके आगे पीछे तो लाइन लगी होगी। वो क्यों किसी जनाब या किसी के भी पीछे जाएगी, अपना क्रश रखेगी? क्यों ऐसा करेगी? वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी भी और हैं भी, तो उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होने की कोई संभावना ही नहीं है। उसके बाद आते हैं कि जनाब के साइड से क्या हो सकता है। तो देखिए,
जो सानू दादा हैं वो थोड़ा सा अपने को अप क्लास समझते हैं बाकियों से, थोड़ा एक उनके अंदर वो है, फीलिंग है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी लड़की के आगे पीछे घूमे या किसी को अच्छा समझे। और जब दोनों, वो दिल्ली में रह रहे हैं, ये भोपाल में रह रहे हैं, तो दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? ये जो क्रश है वो आया कहाँ से? जब शानू दादा मुंबई चले गए थे, तब तक तो जो नेहा दीदी हैं वो इंगेज थी, उनको पता था उनको किससे शादी करनी है। तो फिर उनका इनके ऊपर क्रश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो कि मतलब बिना बिना मौदाह में रहे, बिना कहीं भी रहे, कोई भी जान सकता है, वो रीज़न देखो ये है कि नेहा दीदी जो हैं वो दिल्ली में रहने वाली हैं, वो दिल्ली में पली बढ़ी हैं, वहीं पे उनकी एजुकेशन हुई है, पटर पटर अंग्रेजी बोल सकती हैं, बोलती भी थी। तो वो किसी गाँव के छोरे या किसी कस्बे के छोरे या थोड़ा उस तरीके के फैमिली के लड़के के पास आके क्रश करेंगी क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। जो भी लड़की होगी वो अपने से हाई-फाई क्लास, अपने से अच्छी इंग्लिश बोलने वाला लड़का ढूँढेगी ना कि एक अपनी मम्मी के गाँव में जाएगी और वहाँ पे सोचेगी कि चलो मुझे किसके ऊपर क्रश है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पूरे जीवन वीडियो बनाऊँगी इसके पीछे। इस बात का तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, शादी अफेयर जैसा कुछ ना है, ना हो सकता है, ना कभी हुआ। ये जो भी पॉडकास्टर्स बोलते हैं वो अपनी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के बैठे हैं। यहाँ पर हर कोई जानता है कि दीदी बड़ी हैं, दीदी हर चीज़ में अव्वल हैं, दीदी हर चीज़ में हम लोग से सबसे आगे हैं। वो क्यों किसी ऐसे अपने से नीचे, और देखिए उन्होंने अपने से ऊपर किया ना, उन्होंने अपने से बहुत अच्छे लड़के से शादी करी ना, तो उनका एक वो फेज़ है, उनकी एक वो चीज़ है, और वो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। अगर आप लोगों को नेहा दीदी का पूरा बचपन, उनकी पूरी फैमिली के बारे में जानना है, कितने कितने मेंबर्स हैं, कौन कहाँ रहता है, कमेंट आप करेंगे तभी अब मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी कि नेहा दीदी की फैमिली में कितने लोग हैं, नेहा दीदी की फैमिली मेम्बर्स कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, किससे हुई हैं, उनके मम्मी पापा कहाँ हैं, हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपके लिए एक काम है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आके कमेंट करना है कि हाँ आप मुझे ये स्टोरी सुना दीजिए। ये रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जैसे मैंने अभी तक सारी बताई हैं। एक चीज़ और बता देना कि बैठी बोली बोलने में ज़्यादा अच्छा सुनाई पड़ रहा है या ये खड़ी बोली में, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही अब वीडियो में अपनी बोली को रखूँगी। मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की है, काफ़ी एआई से भी सीखा, कोशिश कर रही हूँ। तो आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करना होगा। अगर आपको नेहा दीदी की फैमिली के बारे में जानना है तो आपको ज़रूर से कमेंट करना होगा। आज जुमे की नमाज़ थी कल, और अब आप सबके लिए ईद आने वाली है। ईद की तैयारियां करते रहिए। ईद मुबारक।